जैना बाई ने दाऊद को लेकर इब्राहिम कासकर से बात की। दाऊद के पिता कहते हैं दाऊद ने उनको शर्मिंदा किया है, उसको घर में आने की अब कोई ज़रूरत नहीं। जैना बाई ने बताया कि उन्होंने कुछ लड़कों से इस इंसिडेंट के बारे में पूछा तो वहां मौजूद लड़कों ने बताया कि इसमें दाऊद की कोई गलती नहीं थी। इसको सुन दाऊद की मां भगवान का शुक्रिया अदा करती है, मगर इब्राहिम कासकर अभी भी गुस्से में थे। इब्राहिम कासकर ने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, मैंने अपनी सर्विस के दौरान ऐसी कई लड़ाई देखी हैं। जैना बाई कहती हैं भाई दाऊद को भी पीटा गया था, अगर वो अपना बचाव नहीं करता तो आज हम उसकी कब्र पर खड़े होते। इब्राहिम कासकर ये सुन चुप रह जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दाऊद के पिता ने कहा अगर ये सच है तो वो दाऊद से बात करेंगे। जैना बाई ने कहा ठीक है, वो उसको आपके पास भेजेगी। जैना बाई ने दाऊद के पिता से बात कर मैटर को सुलझा लिया था। अगले दिन जैना बाई क्रॉफोर्ड मार्केट में मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर क्राइम ब्रांच ऑफिस में कदम रखती है। वहां उन्होंने सीनियर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से मुलाकात की। जैसे ही वहां दाऊद की बात चली तो ऑफिसर ने कहा उस हरामी दाऊद ने मनीष मार्केट में एक दुकान के मालिक को बहुत मारा जो इस समय सीरियस कंडीशन में है। उस ऑफिसर ने जैना बाई से ये भी कहा कि तुम तो उसकी फैमिली को अच्छे से जानती हो। एक तरह से वो ऑफिसर जैना बाई से दाऊद का ठिकाना जानना चाहता था। जैना बाई ने ऑफिसर से कहा कि वो नहीं जानती फिलहाल दाऊद कहाँ है, लेकिन दाऊद उसके कहे को कभी नहीं टालता। दाऊद जैना बाई को अपनी मां की तरह मानता था। जैना बाई ने उस सीनियर क्राइम ब्रांच ऑफिसर से कहा कि वो दाऊद को ला सकती है, लेकिन इसके बदले में उनको उनकी बात माननी होगी। जैना बाई ने ऑफिसर से कहा कि वो दाऊद को अपना इन्फॉर्मर बना ले। ऑफिसर जानता था ये इतना आसान काम नहीं होगा, जैना बाई जरूर इसके बदले में अपनी कोई शर्त रखेगी। देरी ना करते हुए ऑफिसर ने पूछ ही लिया कि इन्फॉर्मर के बदले में उसको क्या करना होगा। इसी सवाल का जैना बाई को इंतजार था। जैना बाई कहती है दाऊद पर लगे सभी चार्जेस को हटाया जाए। ऑफिसर जानता था दाऊद की मदद से वो बड़े से बड़े क्राइम को रोक सकते हैं और उनको किसी ऐसे ही इन्फॉर्मर की जरूरत थी। ऑफिसर जैना बाई को हाँ कह देते हैं और जैना बाई वहां से आ जाती है। सुबह 3:40 पर दाऊद जैना बाई के घर के दरवाजे को खटखटाता है। दरवाज़ा खुलते ही दाऊद ने जैना बाई से कहा मासी मामला कुछ ठंडा हुआ। जैना बाई ने दाऊद से कहा कि तुम्हारी मासी ने सब ठीक कर दिया है, उसने उसके पिता और पुलिस से दाऊद को लेकर बात कर ली है, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दाऊद को इससे राहत मिली। जैसे ही दाऊद वहां से निकलने लगा जैना बाई ने उसको रोक कर कहा कि अब उसको भी ध्यान देना होगा। जैना बाई ने दाऊद को कहा कि मस्तान उसकी गैंग वॉर से तंग आ चुके हैं, डोंगरी में अब दाऊद और तुम्हारे लोगों को झगड़ा बंद करना होगा। जैना बाई ने दाऊद से यह भी कहा कि अपने भाइयों से ही तुम लड़ रहे हो। ये सुन दाऊद चुपचाप रहा। जैना बाई ने कहा मस्तान चाहते हैं कि पठान और तुम लोग यूनिटी बनाकर रखो ताकि कोई भी उनको आगे जाकर लाइटली ना ले। इसके लिए मीटिंग रखी जानी है तो वहाँ तुम्हें भी शामिल होना होगा, वहाँ सभी होंगे। दाऊद मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन वो जैना बाई से वादा कर चुका था। जैना बाई के बारे में कहा जाता है कि वो डोंगरी में एक छोटे से घर में रहा करती थी। उनके पास इतना पैसा था वो बंगले में भी रह सकती थी, लेकिन जैना बाई को उस जगह से बेहद लगाव था। मुंबई बंदरगाह पर करीम लाला हाजी मस्तान और वृद्धा राजन का धंधा धड़ल्ले से चला करता था। तो कहते हैं धंधे में बड़ा होने के चलते करीम लाला हाजी मस्तान और वृद्धा राजन ने जैना बाई को मुंबई बंदरगाह के धंधों में भी जगह दे रखी थी। अंडरवर्ल्ड से जुड़ा कोई भी काम होता था उसकी खबर जैना बाई को रहती थी। बताया जाता है जैना बाई का एक बेटा अंडरवर्ल्ड से जुड़ रखा था, उसकी गैंग वॉर के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था जैना बाई महज भी होने लगी थी। कहते हैं जब पुलिस ने उसके बेटे के कातिल को हिरासत में ले लिया था तो जैना बाई ने उस पर से केस वापस ले लिया था और कहा कि उसको सज़ा दिलवाकर इससे उसका बेटा वापस नहीं आ जाएगा। जैना बाई ने अपने आखिरी दिनों में सोशल वेलफेयर से जुड़े काम भी किए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम लोगों में एकता बनाकर रखने में भी हिस्सा लिया। जब भी हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा होने की आशंका रहती थी तो हिंसा ना हो इसके लिए वो दोनों कम्युनिटी के दिग्गज लोगों से बात करती, जिसके बाद वो लीडर्स अपनी अपनी कम्युनिटी के लोगों से बात कर मामले को ठंडा करवाते थे।
एस हुसैन अपनी पुस्तक में लिखते हैं, जब जैनाबाई दारूवाला को पता चला कि 1993 मुंबई ब्लास्ट में दाऊद का हाथ है तो ये सुन उनको बहुत ठेस पहुंची थी। जैनाबाई को गहरा सदमा पहुंचा था। इसके बाद से ही वो बीमार रहने लगी थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी जैनाबाई दारूवाला की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।